हे दोस्तों, अभी निफ्टी 50 लाइफ टाइम हाई पे है और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर मार्केट बुल रन में होता है तो अगर निफ्टी 50 5% का रिटर्न देता है तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 या निफ्टी स्मॉल कैप 100 ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न देता है। अगर हमने ये भी सीखा था कि अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 10% का रिटर्न देता है तो उसके अंदर जो शेयर है उसमें से कुछ चुनिंदा शेयर का जो रिटर्न होगा वो ऑलमोस्ट डबल होगा। यानी अगर 10% का रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप 250 देता है तो 20% का रिटर्न उसके अंदर जो कुछ चुनिंदा शेयर है वो रिटर्न दे सकता है। आप यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 का सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। फाइनेंशियल सर्विसेज का 26% वेटेज है, कैपिटल गुड्स का 14.44 वेटेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 9.52 वेटेज है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 यहाँ से 10% या 20% का रिटर्न देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज होगा उनका जो रिटर्न होगा वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अगर आप कंपनी देखो तो IDFC, CDSL, IIFL, कैम्स, BSE इस तरह के कंपनी आता है। इन सब में से हम कुछ ऐसे शेयर सेलेक्ट करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जिसका नेट प्रॉफिट भी अच्छा हो, जिसका नेट प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई पे हो, सेल्स भी लाइफ टाइम हाई पे हो, लेकिन ये शेयर टॉप से 20-30%, 10-15% गिरा हुआ हो। ऐसे शेयर को हम अंडर वैल्यू शेयर कहते हैं। इसमें हमने एक शेयर सेलेक्ट किया कैम्स एक्चुअली म्यूचुअल फंड सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस करती है। अगर कैम्स का आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो तो इसमें सेल्स भी लाइफ टाइम हाई पे है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई पे है, नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे है। अगर आप इसका ईयरली भी सेल्स देखो तो ये भी लाइफ टाइम हाई पे है, ये सेल्स है। इसका जो है नेट प्रॉफिट है वो भी लाइफ टाइम हाई पे है, एवरीथिंग लाइफ टाइम हाई पे है। अगर आप इसका कैम्स का चार्ट ओपन करो तो आपको देखने मिलेगा कैम्स का जो लाइफ टाइम हाई है ये ऑलमोस्ट 4100 के आसपास है और अभी कितने में ट्रेड कर रहा है 2100-200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी लाइफ टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका सेल्स लाइफ टाइम हाई पे है, नेट प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई पे है। अगर कैम्स यहाँ से लाइफ टाइम हाई जाता है तो इसके पास कितना रिटर्न दे सकता है, ये ऑलमोस्ट 85-90% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। अगर उतना भी नहीं मिले तो मिनिमम इसमें एक जो पैटर्न निकल के आ रहा है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, ये 2100 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। आप इसमें देख सकते हो कि कितने बार टच किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बार टच किया है, फिर यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे भी टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से मिनिमम भी रिटर्न कैम्प्स देगा तो ये जो टॉप पॉइंट है ना या ये वाला पॉइंट, अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो आपको ये देखने मिलेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक जो है ना कैम्प्स का शेयर तो पक्का ही आएगा। अगर यहाँ तक कैम्प्स का शेयर पक्का आता है तो यहाँ से आपको जो है ना लगभग 21-22% का रिटर्न यहाँ से बन जाएगा। दूसरा जो है प्राग इंडस्ट्रीज़ है। अगर प्राग इंडस्ट्रीज़ का सेल्स देखो, क्वार्टरली सेल्स जो है ना लाइफ टाइम हाई पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई पे, नेट प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई पे क्वार्टरली। और ईयरली भी देखो तो ईयरली भी बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम हाई पे। ये देखो ऑलमोस्ट 2022 के कंपेयर में 2023 में डबल हो चुका है नेट सेल्स। इसका जो ना प्रॉफिट भी लगभग 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है, इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर प्राग इंडस्ट्रीज़ का आप चार्ट ओपन करो तो आपको देखने मिलेगा ये अभी भी लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। कुछ लाइफ टाइम हाई पे अगर शेयर भी इसका लाइफ टाइम हाई पे पहुंच जाता है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 15% तो रिटर्न मिनिमम देगा। और वैसे भी यहाँ पे एक चार्ट निकल के आ रहा है, एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न निकल के आ रहा है। आप ये देखो, ये दो ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर वाला टॉप लाइन और एक बॉटम लाइन। अब ये देखो, ये एक पॉइंट पे टच किया, फिर ये ऐसे बना, फिर इस तरह से बना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मिनिमम टच करेगा ही, जो कि यहाँ से आपका 15% का रिटर्न बनता है। अगर ये ट्रेंड लाइन से अगर ये ब्रेकआउट दिया फिर इस तरह से पैटर्न बनेगा। जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से देखो, यहाँ से ऑलमोस्ट शेयर जो है ना 200% का रिटर्न दिया है। तो प्राग इंडस्ट्री के पास इतना ज़्यादा अभी पोटेंशियल है कि ये यहाँ से भी डबल ट्रिपल रिटर्न दे सकता है। और तीसरा कंपनी जो हमने सेलेक्ट किया है वो है अंबर इंटरप्राइजेज। अंबर इंटरप्राइजेज इंडक्शन मोटर बनाती है HVAC इंडस्ट्री के लिए। अभी इसका सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो ये भी जो है ना ईयरली सेल्स ग्रोथ ये लाइफ टाइम हाई पे है। ये मार्च 2022 में इसका 4200 करोड़ के आसपास सेल्स था, जो कि अभी जो ना 7000 के आसपास पहुंच गया है। यानी 70-80% सेल्स ग्रोथ हुआ है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत 220 करोड़ है 150 के 4 के कंपेयर में, और नेट प्रॉफिट भी 111 के कंपेयर में 164 करोड़ है। तो नेट प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई पे है, सेल्स लाइफ टाइम हाई पे है। लेकिन आप अगर इसका चार्ट ओपन करो तो देखोगे कि ये जो है ना लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। लाइफ टाइम हाई इसका ऑलमोस्ट 4000 के आसपास बना था, कब? अप्रैल में 2022 में, लेकिन अभी किसके आसपास कर रहा है? 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर यहाँ से लाइफ टाइम हाई पहुँचता है ये शेयर, जबकि इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों लाइफ टाइम हाई पे है, तो इसको तो पहुँचना ही है। और ये यहाँ से पहुँचता है तो आपको 90% का रिटर्न मिल सकता है। अगर ये 90% रिटर्न ना भी मिले फिर भी इसमें रॉब बुकर नॉक्सवेल डाइवर्जेंस के हिसाब से यहाँ पे अभी खरीदने का टाइम है। फॉर एग्जांपल हमने सिखाया था कि रॉब बुकर नॉक्सवेल डाइवर्जेंस में जो डाउन ट्रेंडिंग लाइन है उसका बॉटम पॉइंट में खरीदा जाता है, और जो टॉप ट्रेंडिंग लाइन है उसके अप पॉइंट पे बेचा जाता है। तो ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन का बॉटम पॉइंट है, यहाँ पे आपको शेयर खरीदना है, यहाँ पे आपको शेयर खरीदना है, यहाँ पे शेयर खरीदना है, मतलब ये खरीदने का पॉइंट है। और जब इस तरह का पॉइंट बनेगा अप ट्रेंडिंग लाइन का जो टॉप पॉइंट है, तो वहाँ पे आपको शेयर बेचना है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ, ये इस पॉइंट पे आप अगर शेयर खरीदते हो तो ये ऑलमोस्ट 2050 के आसपास होता, और ये अभी कितने में ट्रेड कर रहा है? ये 2027 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर भी ये रॉब बुकर नॉक्सवेल डाइवर्जेंस के हिसाब से ये खरीदने का टाइम है। अब हम जो चौथा कंपनी देखेंगे वो कंपनी का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। आप सबको पता है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ लगेज, बैग्स एंड एसेसरीज बनाती है। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का आप अगर सेल्स देखें तो ये जो इस ईयर का सेल्स रहा, ये जो है ना 2082 करोड़ है, जो कि लाइफ टाइम हाई है। उसके बाद इसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, कामकाजी मुनाफा जो है, ये भी लाइफ टाइम हाई पे है 314 करोड़ कंपेयर टू 147 करोड़। और इसका अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखें तो 152 करोड़ है, जो कि लाइफ में कभी भी 152 करोड़ का कमाई वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप इसका शेयर देखें तो ये भी शेयर लाइफ टाइम हाई से अभी काफ़ी दूर है। अगर ये सिर्फ लाइफ टाइम हाई पे इसका शेयर पहुंच जाता है फिर भी यहाँ से आपको 20% का रिटर्न दे सकता है। वैसे भी इस पॉइंट तक तो इस शेयर को पहुँचना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट लाइन है, इसमें कई बार शेयर आया है, फिर इस पॉइंट पे जाके ये यहाँ से ये रेसिस्टेंस लाइन बन गया है। तो ये रेसिस्टेंस लाइन बन गया है। तो आप अगर आप देखो तो ये पॉइंट एक बार गया टच, दूसरा बार गया, तो ये तीसरा बार इस पॉइंट को तो टच करेगा ही। अगर इस पॉइंट को टच करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिनिमम 20% का रिटर्न मिलता है। हमने आपके सामने 4 शेयर का एनालिसिस किया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।